हरे कृष्ण। मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास की जानकारी एवं महत्व। हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है जिसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत की सनातन धर्मपरायण जनता इस पूरे मास में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए धार्मिक कार्यों से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालुजन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न कर अपना इहलोक तथा परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि यह मास इतना ही प्रभावशाली और पवित्र है तो यह हर 3 साल में क्यों आता है? आखिर क्यों और किस कारण से इसे इतना पवित्र माना जाता है? इस एक माह को 3 विशिष्ट नामों से क्यों पुकारा जाता है? इसी तरह के प्रश्न स्वाभाविक रूप से हर जिज्ञासु के मन में आते हैं। तो आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर और अधिक मास को गहराई से जानते हैं। इस मास में अधिक से अधिक महामंत्र जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। श्रीमद् भगवत पुराण का श्रवण एवं पठन करें। भगवान श्री कृष्ण को प्रतिदिन घी का दीप लगाए, प्रतिदिन पीले फूल और पीली वस्तुएं चढ़ाए और हरि, विष्णु, कृष्ण और राम नाम का जप करें। हर 3 साल में क्यों आता है अधिक मास? विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार भारतीय ज्योतिष में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्रवर्ष का एक अतिरिक्त भाग है जो हर 32 माह, 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रागट्य सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के बीच का अंतर संतुलित बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्रवर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास अस्तित्व में आता है जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास का नाम दिया गया है। पुरुषोत्तम मास क्यों और कैसे पड़ा नाम? अधिक मास के अधिपति स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट होता है तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार ना हुए। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें। भगवान श्री कृष्ण ने इस आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि इस मास पर व्यक्ति विशेष के लिए तन मन से पवित्र होने का समय होता है। इस दौरान श्रद्धालुजन व्रत, उपवास, ध्यान, योग और भजन कीर्तन मनन में संलग्न रहते हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम बनने का होता है, मन के मैल धोने का होता है। यही वजह है कि इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है। अधिक मास का पौराणिक आधार क्या है? अधिक मास के लिए पुराणों में
बड़ी ही सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वध से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूंकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर मार ना सके। वह वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त ना हो। जब वह मरे तो ना दिन का समय हो ना रात का। वह ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। उसे ना घर में मारा जा सके ना ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकशिपु स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपनी नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना चीर कर उसे मृत्यु के द्वार भेज दिया। अधिक मास का महत्व क्या और क्यों है? सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव महापंच महाभूतों से मिलकर बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुरूप ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्युत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों में व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों में समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। क्यों कहते हैं मलमास? मलमास शुरू हो जाने से विवाह संस्कारों पर 1 माह ने किए रोक लग जाएंगे। साथ ही अनेक शुभ संस्कार जैसे जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश भी नहीं किया जाएगा। हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार सभी शुभ कार्य रोक दिए जाएंगे। मलमास को कई लोग अधिक मास भी कहते हैं। अधिक मास कई नामों से विख्यात है। इस महीने को अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से पुकारा जाता है। शास्त्रों में मलमास शब्द की यह व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से बताई गई है। मलि संम्लोच्छति गच्छतीति मलिम्लुचः, अर्थात मलिन गंदा होने पर यह आगे बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथों में इस पूरे महीने मलमास में किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही है। जब गुरु की राशि में सूर्य आते हैं तब मलमास का योग बनता ही है। वर्ष में 2 मलमास, पहला धनुर्मास और दूसरा मीन मास आता है। सूर्य के गुरु की राशि में प्रवेश करने से विवाह संस्कार आदि कार्य निषिद्ध माने जाते हैं। अधिक मास में क्या करना उचित और संपूर्ण फलदायी होता है? अधिक मास में श्रद्धालु व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन, मनन को अपनी जीवनचर्या बनाते हैं। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। अधिक मास में अधिष्ठाता भगवान विष्णु है, इसलिए इस पूरे समय में विष्णु मंत्र का जाप विशेष लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं
और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। महामंत्र सदैव जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरों को भी जपने को कहिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण।